हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे कॉस्ट शीट का एक क्वेश्चन। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख लें और टेक्निक को समझ लें, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कॉस्ट शीट का क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट ऑलरेडी बनाया हुआ है। जब भी कॉस्ट शीट का क्वेश्चन आता है आपको यही पैटर्न फॉलो करना है कि पहले आप स्पेस छोड़ के हर चीज के लिए एक पूरा फॉर्मेट बना लें और फिर क्वेश्चन को पढ़ के सब कुछ सही जगह पे डायरेक्टली पोस्ट कर दें। अगर एक एक चीज ढूंढ ढूंढ के लिखने जाओगे तो क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ छूट जाएगा और फिर लास्ट में याद आने पे बहुत सारे करेक्शंस करने पड़ेंगे। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी हमेशा वही होता है कि आप पहले फॉर्मेट बना लो और पूरा क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करो। सेकेंड पॉइंट, मैं आपको एक बेसिक पैटर्न बता देता हूं कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, स्टार्टिंग में मैं पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ूंगा, समझाऊंगा, तो जब तक क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तब तक आपको यहाँ पे साइड में पूरा क्वेश्चन दिख जाएगा। सो क्वेश्चन पढ़ के समझने तक आप वीडियो के साइड में साथ साथ में देखिए। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन पढ़ने से। क्वेश्चन में क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर कॉस्ट शीट शोइंग कंपोनेंट ऑफ टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर। सबसे पहला जो टेबल है उसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक दिया है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस का। उसके नीचे पूरा लिस्ट दिया हुआ है अलग अलग एक्सपेंसेस का। अब ये सब में से हमको बेसिकली एक डिस्कस करना है कि कौन से ट्रांजैक्शन कॉस्ट शीट में आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, कैरेज इनवर्ड, वेजेस, वर्कमैन सैलरी, फिर अलग अलग सैलरीज, फैक्ट्री रेंट, पावर एक्सपेंस, ये सब जो है वो कॉस्टिंग में रिकॉर्ड होते हैं। बट बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ये कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं होता है। बेसिकली ये पूरे कॉस्टिंग में ही रिकॉर्ड नहीं होता है। जो अपना कॉस्ट शीट का बेसिक्स का सबसे पहला वीडियो है उसमें हमने ये डिस्कस किया है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये कंप्लीट अकाउंटिंग है, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम सिर्फ कॉस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। अकॉर्डिंगली सारे के सारे जो ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होते हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं होते हैं, कॉस्ट शीट में नहीं होते। सो ये बैड डेट्स रिटर्न ऑफ को कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करना है। उसके बाद डिवेंचर, इंटरेस्ट, डिविडेंड पेड, इनकम टैक्स प्रोविजन, गुडविल रिटर्न ऑफ, जीएसटी कलेक्टेड एंड पेड, ट्रांसफर टू मशीनरी फंड, इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक चार्जेस, ये सब जो ट्रांजैक्शन है ये सब मेन प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। कोई ना कोई फाइनेंस का पार्ट है या कोई फंड क्रिएशन का पार्ट है और ये सब चीजें कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आती है। तो ये ट्रांजैक्शंस छोड़ के बाकी के ट्रांजैक्शंस हमको हमारे कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड करने हैं। तो अब ये सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स दिए हैं रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स के। तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक 4 लाख रुपीस डायरेक्ट मटेरियल में ऐड हो जाएगा और रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक 5 लाख रुपीस यहीं पे माइनस हो जाएगा। उसके बाद फिनिश गुड्स ओपनिंग 60, क्लोजिंग 150, तो ओपनिंग 60,000, क्लोजिंग 1,50,000 नेगेटिव। फिर वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग 1,50,000 और क्लोजिंग 1 लाख रुपीस नेगेटिव। इसके बाद मेन टेबल में एक्सपेंसेस दिए हैं। सबसे पहला है रॉ मटेरियल परचेज 47,50,000। सो रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल में आएगा 47,50,000। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का मतलब होता है फैक्ट्री तक रॉ मटेरियल लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस इनकर हुआ, तो ये ऑब्वियसली डायरेक्ट मटेरियल का ही पार्ट है। सो कैरेज इनवर्ड ऐड हो जाएगा, जो अमाउंट है 1,25,000। नेक्स्ट वेजेस। वेजेस जो है ये डायरेक्ट लेबर का पार्ट है 14,50,000। वर्क मैनेजर सैलरी। अब वर्क्स मैनेजर मतलब फैक्ट्री का मैनेजर, तो फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस हो तो वो फैक्ट्री ओवरहेड में रिकॉर्ड होते हैं। सो यहाँ पे वर्क्स मैनेजर सैलरी, इसका अमाउंट है 3 लाख।
नेक्स्ट सैलरी फैक्ट्री एम्प्लॉइज, तो फैक्ट्री एम्प्लॉइज का भी सैलरी फैक्ट्री ओवरहेड में ही आएगा, जो है 3 लाख रुपीज वापस। देन सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ 2 लाख, ऑफिस के एक्सपेंसेस कोई भी हो तो वो एडमिन ओवरहेड में आते हैं, तो सैलरी 2 लाख। नेक्स्ट सैलरी ऑफ सेल्समैन 1 लाख, तो सेल्स से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस हो तो वो सेलिंग ओवरहेड में आएगा 1 लाख। देन फैक्ट्री रेंट एंड इंश्योरेंस 72,500, तो फैक्ट्री ओवरहेड में रेंट एंड इंश्योरेंस 72,500। पावर एक्सपेंस, तो ऑब्वियसली पावर भी फैक्ट्री पे ही लगता है, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में 95,000। अदर प्रोडक्शन एक्सपेंस वापस प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो फैक्ट्री ओवरहेड में 4,20,000। नेक्स्ट बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, जैसे हमने डिस्कस किया बैड डेट्स किस पर्पस के लिए होते हैं, तो डेटर्स होते हैं जिनको हमने क्रेडिट सेल किया और उन्होंने हमको पे नहीं किया तो बैड डेट्स हो गया। ये क्रेडिट पॉलिसी से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड ही नहीं होता है। देन लूज टूल्स रिटर्न ऑफ, लूज टूल जो है ये फैक्ट्री का एक एसेट है और रिटर्न ऑफ मतलब इस पे डेप्रिसिएशन है, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा 10,000। नेक्स्ट क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, अब ये जो है एडवांस फॉर्मेट है कॉस्ट शीट का। बेसिक वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में कि एक एडवांस फॉर्मेट होता है, एक बेसिक फॉर्मेट होता है, और कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो अगर क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है मतलब आपको ये एडवांस फॉर्मेट बनाना है, तो यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट हम सीधा लिख लेंगे 15,000। नेक्स्ट सेल्स फॉर द ईयर, ये लास्ट सेल्स का अमाउंट है 90 लाख। नेक्स्ट सेलिंग एक्सपेंसेस, तो ये सेलिंग ओवरहेड में आएगा, सेलिंग एक्सपेंसेस 92,500। नेक्स्ट जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस एडमिन ओवरहेड का ही पार्ट है, ऑफिस के एक्सपेंसेस है ये, सो जनरल एक्सपेंस है 3,20,000। नेक्स्ट डिवेंचर इंटरेस्ट डिविडेंड पेड, ये दोनों फाइनेंशियल के आइटम्स है, फाइनेंस का प्रोडक्शन से कुछ रिलेशन नहीं है इसलिए कॉस्टिंग में रिकॉर्ड नहीं होता, कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड नहीं होता। इन द सेम वे इनकम टैक्स प्रोविजन, प्रोविजंस क्रिएट करना ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कंसेप्ट है। प्रोडक्शन करते टाइम जो एक्चुअल एक्सपेंसेस होते हैं वही रिकॉर्ड होते हैं, फ्यूचर के लिए प्रोविजंस नहीं बनते। गुडविल रिटर्न ऑफ, ये भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही पार्ट है, जीएसटी पेड नहीं है, मशीनरी फंड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन ये भी फाइनेंस का ही पार्ट है। बैंक चार्जेस एक ऑफिस का एक्सपेंस है तो ये रिकॉर्ड हो जाएगा, सो बैंक चार्जेस का अमाउंट है 5,000, ऑफिस के एक्सपेंस में 5,000। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड, अब डेटर्स को जब हम डिस्काउंट देते हैं क्यों देते हैं, तो डेटर्स ने हमको अर्ली पेमेंट दिया, ये भी फाइनेंस से रिलेटेड आइटम है, क्रेडिट पॉलिसी से रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है इसलिए कॉस्टिंग में रिकॉर्ड नहीं होता है। और लास्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट 15,000, सो वो यहाँ पे लिख देते हैं 15,000। अब एक बार आपके सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हो गए तो बस आपको टोटलिंग करके कॉस्ट शीट का प्रॉफिट निकालना है। सो यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल में 4 minus 5 47 50 and 125, so direct material का आंसर 47,75,000, लेबर का 14,50,000, कुछ भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, सो 62,25,000 प्राइम कॉस्ट। अब इसमें ऐड करेंगे सारे एडमिन ओवरहेड, तो 74,22,500 ये हो जाएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, प्लस 150 माइनस 1 लाख, तो 74,72,500 ये हो गया फैक्ट्री कॉस्ट।
प्लस 30,000 तो 75 लाख 2,500, फिर प्लस 60 माइनस 150 तो 74 लाख 12,500। अब इसमें ऐड करेंगे एडमिन और सेलिंग ओवरहेड दोनों, सो 5 लाख 25,000 1 लाख 92,500, सो 81 लाख 30,000 का कॉस्ट ऑफ सेल आया, जबकि सेल्स क्वेश्चन में दिया है 90 लाख रुपीज। सो जो डिफरेंस है 8 लाख 70,000, ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। सो ये अपना कॉस्ट शीट का एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सीए इंटर कॉस्टिंग से रिलेटेड अलग अलग वीडियोस हम चैनल पे लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।